राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक
लता चितराजू की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखाजू की, श्री हितु हरि प्रियाजू की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। अब तो ऐसी कृपा करो श्री राधा, ऐसी कृपा करो श्री राधा, वृंदावन बसी हो स्वामिनी, छाड़ी जगत की बाधा, ऐसी कृपा करो श्री राधा। वृंदावन की महिमा गावत, वेद पुराण अगाधा, नागरिया पे नेक ढुरो तो, होय सकल सुख साधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। एक श्री नागरी दास जी महाराज जी हुए, किशनगढ़ के राजा थे, बहुत बड़े योद्धा थे, बड़े विद्वान थे, कवि भी थे और प्रिया प्रीतम के प्रति बहुत अगाध उनकी निष्ठा थी। नाम था तो वैसे उनका श्री सावंत सिंह जी, लेकिन जब उन्होंने वैष्णवी दीक्षा ली तब उनका नाम वैष्णवोचित जो नाम होता है, जो गुरु प्रदत्त नाम होता है, उनका नाम हुआ श्री नागरी दास जी। और जानते हैं नागरी दास जी नाम के 5 संत हुए, ये 5 सिद्ध हुए। एक निम्बार्क में हुए, एक श्री टटिया स्थान की परंपरा में हुए, एक राधा वल्लभ जी की परंपरा में हुए, एक सुख संप्रदाय में हुए और एक श्री वल्लभाचार्य महाराज की जो वल्लभ कुली परंपरा है उसमें भी नागरी दास जी नाम के संत हुए। ये 5 संत एक से बढ़कर एक सिद्ध महात्मा हुए, सभी भगवत प्राप्त संत हैं। तो ये जो मैंने पद गाया ये है श्री निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए, और जो टटिया स्थान में श्री नागरी दास जी महाराज हुए वे श्री बिहारी देव जी महाराज के शिष्य हुए। चल सके देख न जाए कौतुक आज भलोरी, सहेलिन के अनुराग कौन कभी बरन सकेरी, सहेलिन के अनुराग भाग कभी कौन गनेरी, अति माधुर्य स्नेह परस्पर विवश भयेरी, सुरत श्रमित अति जान सहचरी अंक लयेरी। नागरी दास जी महाराज की सुंदर रचना है चल सखी। वे भी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। तो श्री नागरी दास जी महाराज, देखो राजा है ना, जब राजा सिंहासन पे बैठता है ना तो कोमल कोमल गद्दियाँ मसंद आदि और कोई पीछे छत्र लेके बाईं ओर दाईं ओर छोड़ ढोरते हुए, बिजना पानदान लेके, पानी लेकर के, टिकदानी लेके जब लोग खड़े रहते हैं और सुंदर कालीनें बिछी हुई हैं, गलीचे बिछे हुए हैं और बहुत सुंदर किला होती है, तो कितना लगता है क्या सुख भोग रहे होंगे ना, लगता है कितना सुख भोग रहे होंगे। लेकिन उसके मस्तक पे कांटों की ताज होती, उसको ना रात नींद ना दिन नींद न, यानी कितना उनको तनाव रहता है, इस बात को वही जानते। कैसी कैसी अड़चनें, कैसी कैसी बाधाएं, कैसा छल कपट धोखेबाजी का उनको सामना करना पड़ता है। कई अपना ही आदमी उनके संग, राजा के संग धोखा कर देता है, मंत्री ही किसी दूसरे से मिला हुआ है, अपना भाई दूसरे से मिला हुआ है, चाचा जी विरोध में खड़े हैं, ताऊ जी विरोध में खड़े हैं। तो राजाओं का जो जीवन बड़ा ही चुनौतीपूर्ण तो होता ही है। इतना होती है, जानते हैं 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मानसिक भावना सिद्ध कर ली थी। प्रिया प्रीतम की भावना जो करते थे, प्रिया प्रीतम की सखी भाव से भावना लाड लड़ाते थे, उनके सामने सिद्ध हो गया था।
और राजकाज में बड़ा कलह क्लेश चलता था। एक उनका चचेरा भाई था, हमेशा इन पे धावा, मैं इनकी कमजोरी पे अटैक करता था। जिस स्थिति में इनकी कमजोरी उसको विशेष भापे, तो वो मैं राज सत्ता को छीनने के लिए भारी लोलुप बना हुआ था और बड़ा आक्रामक था। और इनके बहुत सारे पुत्र भी थे। तो आपसी जब भाई एक राजा की मानो 4 रानी हैं और चारों से 3-3, 4-4 पुत्र हैं, तो भीतर बड़ा कलह होता है रानियों में और राजकुमारों में। उन सबको झेलते हुए वृंदावन के प्रति बहुत इनकी निष्ठा थी। बीच बीच में आते रहते थे, संतों का दर्शन करते थे, सत्संग लाभ करते थे और पुनः चले जाते थे। बाद में 50-60 वर्ष की अवस्था में इतने उब गए, जैसे तैसे वृंदावन आए, उब करके, दुखी हो करके। जिन ही वृंदावन आए, कुछ दिन उन्होंने वास किया, तब तक उधर जो चचेरा भाई, तो उसने चढ़ाई कर दी और कुछ इनके बेटों को मिला लिया। भाई बेटों जो मानो जहाँ 12 बेटे होंगे, 3-4 रानियों के होंगे, तो आपसी कलह से जो अंदरूनी कला क्लेश है, इसको तो वे ही जानते हैं। उसमें भाई भाई में नहीं पड़ता था। तो फिर वहाँ से खबर आई कि महाराज जल्दी पधारो, नहीं तो ये बर्बाद होने वाली है आपकी पूरी ये जो जागीरदारी है, ये आपकी जो राजकाज, जो राज सत्ता है ना, यहाँ सब मटिया मीट हो जाएगा। फिर यहाँ से बुला के गए। उसके बाद फिर उस भाई को हराए और हरा कर चारों अपने जो रानियों के जो बेटे थे, उनको यथायोग राज्य का बंटवारा कर दिया कि भैया रूपनगर तुम ले लो, किशनगढ़ तुम ले लो, और एक और जगह थी, एक दूसरे बेटे, मैंने रानी के बेटे को समर्पित किया और अपनी बहन और अपनी माता को लेकर चले आए। सेवा कुंज के पास एक स्थान, उसका नाम है नागर कुंज। अब तो खंडहर सा पड़ा हुआ है। तो नागरदास जी यहीं अपनी माँ को लेके आए और यहीं एक कुंज बनाए और यहीं रह के भजन करते थे कि अब तो कृपा करो श्री राधा की। हे किशोरी जी, बहुत हो गई, अब हद हो गई, अब कृपा करिए वृंदावन वास दीजिए। ऐसी कृपा करो श्री राधा कि वृंदावन बसी हो स्वामिनी, छाड़ जगत की बाधा। तो श्री राम वृंदावन को सबने माना है, सबने सराहना की है। अब थोड़ी हम श्री धाम वृंदावन की महिमा का स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो, सुख दौ राधिका कृष्णो, भजे हम कुंज गामिनो। देखो जितने भी संत हुए, प्रायः जो वृंदावन के रसिक हुए, उन्होंने वृंदावन को बड़ा महत्व दिया है और वृंदावन वास भी विशेष जोर दिया है। और जानते होता क्या है कि सभी महापुरुषों का अध्याय अलग अलग होता है, सबका कार्य अलग अलग होता है। जैसे श्री सनातन गोस्वामी पाद यहाँ आए और कई बार बाहर भी गए, काशी भी गए, श्री जगन्नाथपुरी भी गए, गौड़ देश भी गए। स्वामी जी महाराज कहीं नहीं गए। श्री हरिवंश गोस्वामी जी वृंदावन से बाहर एक बार सुनते हैं कि यहाँ गए थे, गिरिराज जी में गए थे। स्वामी जी भी गिरिराज जी में गए थे। कोई शंका समाज, संतों में कोई विवाद चल रहा था, उसको समाधान करने के लिए संतों ने कहा कि स्वामी जी इसका निर्णय कर सकते हैं। तो स्वामी जी को बुलाया गया। तो संतों के सामने संत कहीं नहीं झुकता है, एक जगह झुक जाता है, भक्तों के
सामने, संतों के सामने, जहाँ माने चाचा गुरुदेव हैं, बड़े माने हुए प्रतिष्ठित संत महात्मा हैं, बुजुर्ग हैं, अगर वे बुलावें तो सिद्ध सिद्ध महात्मा भी वहाँ बिल्कुल जाएंगे कि दादा गुरु हैं, चाचा गुरु हैं, वो गुरु हैं, ताऊ गुरु हैं, चाहे हमारे गुरु भाई लगते हैं, बड़े गुरु भाई हैं, तो वहाँ अपने भजन को भी छोड़ के उनको जाना पड़ता है। परंपरा है कि संतों का अपमान नहीं करते हैं, उनका मान रखते हैं। तो लेकिन ये संत बाहर नहीं गए, ये आचार्य बाहर नहीं गए, लेकिन सबने श्री धाम वृंदावन की अप्रतिम महिमा को सबने गान किया है, आस्वादन किया है, इनकी महिमा स्वयं भी आस्वादन किए हैं और उसका उच्छिष्ट अपने अनुगत जन को आस्वादन करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। कह रहे हैं, एक श्लोक है, सकल गति विहीन सदगति सत्वम श्रुतितिभिः सकलाभिरेव गीता अत उर्महिमा त्वमेव वृन्दाटवी मम सच्छरणं न चान्यदस्ति। अत उर्महिमा त्वमेव वृन्दाटवी मम सच्छरणं न चान्यदस्ति। सकल गति विहीन सदगति सत्वम श्रुति भी सकलाभिरेव गीता। कह रहे अत उर्महिमा त्वमेव वृंदाटवी, कि हे वृंदाटवी, हे वृंदा अटवी, सकलाभिरेव गीता श्रुति भी, मैंने श्रुति भी सकलाभिरेव गीता, समग्र श्रुतियों के द्वारा, वेदों के द्वारा आपकी महिमा का गान किया गया है। अब देखो, हम लोग वेद तो पढ़े नहीं हैं सारे, अब किस मंत्र में, किस मंडल में, किस उपनिषद में श्रुतियों के वृंदावन की पुष्कल रूप से महिमा का गान किया गया है। अब देखो, एक राधिकोपनिषद है, एक कृष्णोपनिषद है। उस राधिकोपनिषद में इतनी बढ़िया श्री धाम वृंदावन की महिमा, श्री जी की महिमा, ठाकुर जी की महिमा बड़ा मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में है। मुझे लगता है कोई ज़्यादा 10-20 श्लोक ही होगा उसमें, लेकिन बड़ा सारा तिसार भगवान सनकादिक जी प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज सबसे बड़े देव कौन है, किसका भजन करना चाहिए, कौन ऐसा सर्वोत्तम धाम है। श्री कृष्ण की प्रियतमा कौन है, आदि आदि बहुत सारे उसमें प्रश्न हैं। तो उसमें कह रहे हैं सभी देवों के देव, भगवानों के भगवान श्री कृष्ण हैं, और वे अपनी प्राण प्रिया श्री राधा रानी के सदैव बस में रहते हैं। उनकी रूप माधुरी देख करके उनकी जो है ये उनका जो पीताम्बर वो भू निपतित हो जाता है, अलकावली बगरित हो जाती है, उस पर धूर मैंने प्रिया जो की माधुरी देखने के लिए बंसी बजाते हुए उनके नामों का उसमें रटन करते हैं, और उनके प्रेम में ऐसे बेबल रहते हैं अपनी अलकावली की भी वो सुधि नहीं कर पाते हैं, और सदैव श्री राधा रानी के मुखारविंद के मकरंद को पान करते रहते हैं, और दोनों श्री धाम वृंदावन में स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ा करते हैं। वृंदावन उनका बड़ा प्रिय धाम है, वृंदावन की कुंजों में रमण करते हैं। ऐसी ऐसी बातें संक्षिप्त रूप में उसमें हैं। तो भाई वृंदावन की महिमा तो है ही ना। अब ऐसे किन किन श्रुतियों में, उपनिषदों में कहाँ कहाँ कैसा कैसा प्रसंग वर्णन है, अब संपूर्ण तो अपने को पता नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि श्रुतित भी सकलाभिरेव गीता, कि श्रुतियों में भी माने जितनी श्रुतियाँ हैं यथा योग्य, कहीं संक्षिप्त रूप में, कहीं अतीव संक्षिप्त रूप में,
कहीं मंत्रात्मक रूप में श्री धाम वृंदावन की महिमा का वर्णन आता है, मिलता है। और कह रहे हैं कि सकल गतिविहीन सदगति सत्वम। और श्रुतियाँ, मैंने इन श्रुतियों में वृंदावन की महिमा है। और ये श्रुतियाँ भी जो है ना, ये एक बात का विशेष उद्घोष कर रही हैं कि सकल गतिविहीन, जो जिनका मतलब कोई आश्रय नहीं है, जिनका कोई साधन में विश्वास नहीं है, उनसे साधना नहीं बन पाती, जिनमें कोई गुण नहीं है, जो शास्त्रज्ञ नहीं है, जो गुरुजनों की जिन्होंने सेवा नहीं की है, वेदाध्ययन नहीं किया है, देवताओं की पूजा नहीं की, तिथि का सेवन और सुरदों का उन्होंने सेवन नहीं किया है, उनकी सेवा नहीं की है, ऐसे जो पामर जीव हैं, सब प्रकार से अयोग्य हैं, उनके लिए श्रुतियाँ कह रही हैं कि ऐसे जो जन हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, सकल गतिविहीन, ऐसे और सदगति सत्वम, ऐसे जनों को सदगति देने के लिए श्री धाम वृंदावन बड़े ही उत्तम स्थान है, बड़े ही प्रियाप्रीतम के दिव्य धाम हैं। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, और इन श्रुतियों में ऐसे जनों को एकमात्र आश्रय लेने के लिए, माने श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेने के लिए श्रुतियों में उद्घोष किया गया है। श्रुतियों ने बड़ी ही दमखम से इस बात को वर्णन किया है। फिर आगे कह रहे हैं, अत उरु महिमा त्वमेव वृंदाटवी मम सच्छरणम न च अन्यदस्ति, न च अन्यदस्ति। कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम या हे वृंदावन रूपी माता, जब आपकी महिमा को श्रुतियों ने गाया है, जब आपकी ऐसी महिमा है, अत उर महिमा त्वमेव, अतएव जब आपकी ऐसी सुंदर महिमा है, तो हे वृंदाटवी मज सच्छरणम न च अन्यदस्ति, आप ही बताओ, आपकी सिवा मेरा और कोई आश्रय स्थल कैसे हो सकता है, और कोई स्थान मेरा आश्रय स्थल कैसे हो सकता है। अर्थात आप ही, जब श्रुतियों ने मोहर लगा देनी है, उनका उद्घोष है, तो हमारे दिल में, हमारे मन में बात बैठ गई है कि आपके सिवा कोई अन्य दूसरा कोई मेरे लिए और के लिए हो सकता है। मेरे लिए तो एकमात्र आप ही आश्रय स्थल हैं, और मैंने केवल और केवल आपकी ही शरणागति ग्रहण करी है और किसी की नहीं। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। असमहत महाधमस्य वृंदाटवी मम निःसम दिव्य वस्तु लिप्सोः दृढ़तर मुपहास्यतां गतस्योदयति कृपा तव चिन्मना कुतो ह्रीः। दृढ़तरम उपहास्यतां गतस्योदयति कृपा तव चिन्मना कुतो ह्रीः। कह रहे हैं, जानते हैं इसमें क्या है? देखो, जिन्होंने ग्रंथ प्रणयन किया है, वे सामान्य मानव, सामान्य साधक, सामान्य वेशधारी संत नहीं, महात्मा नहीं। इनको किसी ने श्री तुंग विद्या जो एक सखी हैं, किसी ने तो माना है कि तुंग विद्या जी के अवतार अंशावतार माने जाते हैं, और किसी ने कहा कि नहीं, तुंग विद्या जी की सखी हैं गुणचूर्णा जो, उनके अवतार कोई भी हो। प्रियाजू की सखी कोई छोटी बड़ी तो नहीं है ना। प्रियाजू ने कभी नहीं कहा कि तू मेरी छोटी है, तू मेरी बड़ी है। सब इनके तो सभी
तू मेरी ही तू सहचरी है, लागत है अति प्यारी मोकू जैसे पलकन नैन। कि तू तो मेरी आँखों की जो पलकें होती हैं, नहीं आँखों की जो पुतरी होती है, मैंने आँखों का तारा, आँखों के तारे जैसे तुम प्यारी लगती हो। तो जो भी हो, इनकी ऐसी वृंदावन के प्रति निष्ठा है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हुए तो इन्होंने उनके ऊपर कृपा की और कृपा करके दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन करा दिया इनके स्वरूप का। क्योंकि ये तो बड़े भारी अद्वैतवादियों के बड़े ही उच्च कोटि के आचार्य थे, अद्वैत मत की शिक्षा दिया करते थे और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की बहुत बार घोर निंदा भी करते थे। लेकिन जब उनकी दया हुई तो बाहर भीतर से अत्यंत ये बदल गए और श्री धाम वृंदावन का दर्शन हुआ, अपने स्वरूप का दर्शन हुआ। और उन्होंने पूछा कि गुरुदेव अब मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या साधन है? तो उन्होंने कहा आपके लिए सीधे वृंदावन चले जाइए। उनको श्री धाम वृंदावन भेज दिया, अब वहीं रह के भजन करिए। फिर जब वृंदावन आए और वृंदावन का दिव्य और जो कुंजों का, मार्गों का और सुंदर श्यामा श्याम की दिव्य लता पता भवन निकुंज सरिता जमुना जी आदि का जब दिव्य दर्शन किया ना, तो इनका हृदय फटने लगा। काश ये सुख अस्मदादि प्राणी को मिल जाए। माने जो मैं मेरे तुम तेरे में शिष्णोदर को पालने में लगे हुए हैं, ऐसे जीवों को वृंदावन की महिमा प्राप्त हो जाए ना, तो अभी अगर एक भी दो भी अगर लग जाएगा, वृंदावन को प्राप्त कर लेगा तो ये ग्रंथ सार्थक हो जाएगा। लेकिन इस ग्रंथ के माध्यम से मुझे लगता है लाखों लाखों लोगों ने श्री धाम वृंदावन का आश्रय लिया होगा और श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति करी होगी। तो मैंने ये क्या है ना, इनका दैन्य है। जब देख रहे प्रियाव्रतम का स्वरूप, प्रियाव्रतम की सेवा, उनकी प्रीति, उनकी केली और दिव्य धाम वृंदावन का जब इन्होंने अपने आवरण रहित आँखों से जब देखा है तो उसके लिए इनका हृदय बड़ा फटने लग जाता है कि ये जनता को, जो दुखी मानव है, उनको प्रदान करने चाहिए और इससे भी लाभ उठावें, इसे श्री धाम वृंदावन की कृपा प्राप्त करें। तो बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं। आप ही बताओ, कह रहे हैं कि असमहत महाधम से, बताओ ये महाधम थोड़ी है भाई। अरे जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा पात्र हैं, जो प्रिया जी की सखी हैं, वे क्या कह रहे हैं कि मैं महाअधम हूँ। वृंदाटवी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो बड़े मने कहते हैं ना, जो बड़े महापुरुष होते हैं वो जल्दी से किसी को उपदेश नहीं देते, अपने अपने पे रख करके बातें कहते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि मेरो मन अनत कहा सो छुपावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे, कह रहे कि मेरा मन अन्यत्र कहाँ सुख पा सकता है। कि हे श्री कृष्ण, वो तो केवल आपके चरणों का ही वो चंचरीक है, चरणों का आश्रय लिया है और इसको तो कोई, जैसे कोई मानो बृहद सागर के मध्य में कोई जहाज हो, इधर भी जल ही जल, मैंने चारों दिशाओं में जल ही जल दिख रहा हो और बहुत दूर दूर तक उस पर मानो कोई पंछी बैठा हुआ हो तो उड़ के भागना चाहता हो। जिधर भी जाता है उसको जल का कोई अंत नहीं मिलता है, फिर हाथ थक के पुनः जहाज पे ही आ जाता है, फिर उड़ान भरता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। जहाँ भी जिस दिशा में उड़ते उड़ते जाता है, थक जाता है, लौट के आ जाता है। फिर कह रहे ऐसे ही मेरा मन रूप जो पंछी है आपके चरण रूप जहाज से कभी कभी भागना चाहता है, जहाँ तहाँ भाग के देखता है, फिर थपेड़ा खाता है और पुनः आपके चरण के ही चरण रूप जहाज में पुनः चला आता है। तो श्री सूरदास जी महाराज ये हमको आपको ये नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे नहीं, अपने आप से। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो कहते हैं मन पछितई हैं कि हे मेरे मन,
तो बड़ा पछताएगा। अवसर जब निकल जाएगा तो केवल और केवल पश्चाताप की अग्नि में तू जलेगा और तुझे कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभी तो भजन कर ले। इसे ही कह रहे हैं कि असमहत महाधमस्य वृंदाटवी कि हे वृंदाटवी, हे वृंदाटवी, हे वृंदावन रूपी माता, मैं बड़ा अभागा हूँ, मैं बड़ा पामर हूँ, अधम हूँ। मम निःसम दिव्य वस्तु लिप्सो। फिर भी कहने का मतलब मैं बड़ा अयोग्य हूँ, फिर भी हमारे मन में एक भारी लोलुपता रहती है आपके प्रति। आपकी चाहना हमारे मन में रहती है। यद्यपि हमारे में कोई योग्यता नहीं है, कोई ऐसा गुण नहीं है जिससे मैं आपकी रज को प्राप्त कर सकूं। मम निह सम दिव्य वस्तु लिप्सो। इतना होते हुए भी हमारे मन में एक दिव्य वस्तु लाभ करने की भारी लालसा है। और दृढ़तरम उपहास्यताम कतस्योदयति कृपा तव चिद मनाक कुतो ही हृहि। कह रहे हैं कि इस बात को लेकर के, जैसे कहते हैं गोस्वामी जी ना कि चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। हम अमृत तो चाहते हैं लेकिन हमें एक चुल्लू पर छाछ भी नहीं मिलती है। कहने का मतलब हमारी ऐसी स्थिति है, ऐसी हमारी दुस्थिति है कि मैं बड़ा बड़ा पद तो चाहता हूँ लेकिन उसके योग्य हमारे में योग्यता नहीं है। तो केवल चाहने से नहीं मिल जाएगी ना, मैंने योग्यता लानी पड़ेगी। वैसे ठीक है, कह रहे हैं कि हमें बड़ी अपने आप पे हंसी भी आती कि भाई जो जो गुण होना चाहिए वृंदावन के आश्रय के लिए वो मेरे में गुण भी नहीं है। लेकिन जो हमने ठान रखी है, जो हमारे मन में ये कामना उत्पन्न हुई है, उत्कंठा जागृत हुई है कि हमें तो बस वृंदावन का ही आश्रय चाहिए, तो कह रहे हैं जलतरम उपहास्यताम। तो इसमें मुझे अपने आप पे खूब हंसी भी आती है कि मैं भी क्या कर रहा हूँ। अगतस्योदयति, मैंने कह रहे हैं कि लेकिन हमारे मन में जो है कृपा तव चिद मना कुतो हृहि, कि मान लीजिए मेरे में तो जो है सो है, लेकिन आप पे मुझे विश्वास है, आप बड़ी ही उदार मना हैं, बहुत ही आप मनस्वी हैं। आप अगर मेरे पे कृपा कर देंगे तो ये मेरा काम बन सकता है कि माने केवल और केवल यदि आप मुझ पे कृपा करें, आपकी कृपा हो गई तो मेरा काम बन जाएगा। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए ऐसी बात मैं सोचता हूँ कि वृंदावन की मुझ पे कृपा हो जाए, वृंदावन मुझ पे अवश्य कृपा करेंगे, हमें वृंदावन ही चाहिए, तो इन बातों में कुतो हृहि, इसमें बताओ लाजाने शर्माने की क्या बात है। अरे मैं किसी की हत्या थोड़े कर रहा हूँ, किसी की चोरी थोड़े कर रहा हूँ, किसी का मैं अपराध तो कर नहीं रहा हूँ। ऐसा सोचता हूँ, विचारता हूँ, ऐसी हमारी मन में उत्कंठा जागृत हो गई है, टालने से भी नहीं टलती है। कोई समझाता बुझाता है फिर भी श्री धाम वृंदावन के प्रति हमारी निष्ठा डमाडोल नहीं होती है। अगर मान लो ऐसा मैं सोचता हूँ, विचारता हूँ, ऐसी मैं मान्यता रखता हूँ, तो इसमें लजाने शर्माने क्या बात है। कुतो हृहि, इसमें कैसी लज्जा भाई। अर्थात उनके मन में कह रहे मैं ठीक ही कर रहा हूँ, मेरी जो मेरा कदम है वो सही है। वृंदावन धाम की, उनकी निष्ठा की जय जय श्री राधे। अहह अहह परम मग्न सर्वसेतुर ब्रज युवराज इत्या इहात्युदार भावः। अहह
परम मग्नः सर्वसेतुर्व्रज युवराज ह्यात्युदार भावः बिहरति यदि राधा एव वृंदावन परम त्वयि मे तदा क्व चिंता बिहरति यदि राधा एव वृंदावन परम त्वयि मे कदा तदा क्व चिंता। श्री धाम वृंदावन से बड़ी ही आर्त प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अह परम मग्न सर्व सेतुर्व्रज युवराज इत्युदार भाव कि जो कहना कि प्रीति ने काऊ की कान बिचारे, कि प्रीति जो होती है वो किसी की कान मर्यादा या नियम को नहीं मानती। श्री जी स्वयं कहती हैं ना कि निसदिन खट का लगे रहे रे हाँ निसदिन खट का लगे रहे सखी सुधी न रहे सखी सुधी न रहे एरी हाँ सखी सुधी न रहे सखी सुधी न रहे हे मोई कोया निसदिन खट लगी रहे सखी सुधी न रहे कोया निसदिन खट लगी रहे सखी सुधी न रहे कोया निसदिन खटक लगी रहे सखी सुदिन रहे तहाँ को। श्री जी कह रही सखी हमारे हृदय में प्यारी के प्रति निरंतर एक जो हृदय में प्रेम की पीड़ा जो है वो छाई रहती है, सदा वो कसक कभी निकलती नहीं। सदैव उस प्रेम पीड़ा से मैं आक्रांत रहती हूँ, उससे मैं सदा सराबोर रहती हूँ। निसदिन खटक लगी रहे, दिन से रात, रात से दिन, और उसके अतिरिक्त मैंने प्यारे के अतिरिक्त उनके सुख के अतिरिक्त हमारे मन में और कोई बात ही नहीं रहती। मैंने और न दिन न रात किसी बात की मैं जगी हूँ कि सोई हूँ कि चल रही हूँ कि बैठी हूँ, इन किसी बात की हमें सुधि नहीं रहती। सुधि रहती है तो केवल और केवल प्रेम की सुधि रहती है। तो कह रहे हैं कि अह परम मग्न सर्वसेतुर्व्रज युवराज इत्या इहात्युदार भाव बिहरति यदि राधैव वृंदावन। कह रहे हैं कि हे वृंदावन आपकी गोद में जो अत्यंत उदार भाव वाले अत्युदार भाव, क्योंकि प्रिया प्रीतम की उदारता ही क्या कहनी है जी। जब श्री धाम वृंदावन के जितने प्राणी हैं, लतावल्ली आदि हैं, सबको अपने स्नेह से सिंचन करते रहते हैं और यावन मात्र को सींच रहे हैं। जो उनका अनुभव करते हैं उनको अनुभव में आता है, जो नहीं अनुभव करते हैं तो वो गारी देते हैं।
कि भगवान तो हमारे पर उनकी कृपा ही नहीं है, तो उसमें कुछ बिगड़ता नहीं है और उनका औदार्य सबके ऊपर है। ऐसे तो श्यामा श्याम जो परम उदार हैं और वे परम मग्न सर्व सेतुर ब्रज जुराज। और श्यामा श्याम जो ब्रज के जो जुराज प्रिया जो यहाँ के राजकुमारी हैं और प्यारे राजकुमार हैं, तो वे राजकुमारी और राजकुमारी, ये कुंवर ये कुंवारी, ये किशोर ये किशोरी, ये उदार भाव से श्रीधाम वृंदावन में विहरति यदि राधैव वृंदावन, कि राधा के संग में रसिक शेखरलाल जी निरंतर विहार कर रहे हैं। तो प्रिया जो हे वृंदावन धाम, आपकी गोद में ये निरंतर कलोल कर रहे हैं। क्या सावन, क्या भादो, क्या दिन, क्या रात्रि, क्या मध्याह्न काल। और ऐसे जब नित्य विहारी स्थली है तो अब हमें क्या चिंता करनी है ना? परम त्वयि में तदा को चिंता। ऐसे हमारा जो है दिव्याति दिव्य जब ऐसा सौभाग्य है, हमारी तो इच्छा ही है, मुझे वृंदावन अच्छे लगते ही हैं और बड़ी खुशी की बात है कि ये श्यामा श्याम की नित्य विहार स्थली है। अब तो अंधे को मानो आँख और अंधे को लाकड़ी मिल गई। अब तो हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों काम बन गया। अब हमें चिंता क्या करनी है? जब श्यामा श्याम का दिव्य धाम है, महावाणी सिद्धांत सुख निज घर श्यामा, कि श्यामा श्याम का जब निज घर है तो आज नहीं तो कल अपने घर में मिलेंगे। अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। त्वयि चिरमदिराप्य सर्वशक्तिं परम चमत्कृति मत्यंग कुशां स्वाम सुखम रमत राधैव वृंदावन, कथमत्र तदा भवानुदास्तां, कथमत्र तदा भवानुदास्तां। त्वयि चिरमदि कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन से यहाँ ही प्रार्थना कर रहे हैं कि सुखम रमत राधैव वृंदावन, कि सुखपूर्वक प्यारे श्याम सुंदर राधा रानी के संग यहाँ केली कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं। और वो भी कैसे? तो यहाँ एक बहुत बढ़िया बात कही है, कह रहे हैं कि कह रहे कुशान स्वाम अंकुशान स्वाम, माने यहाँ जो श्यामा श्याम रमण कर रहे हैं तो वे निरंतर और निशंक होकर, किसी के यहाँ किसी का दबदबा नहीं है, किसी के मातहत होकर यहाँ रमण नहीं कर रहे हैं। स्वेच्छापूर्वक स्व इच्छा क्रीड़ा करें, मैंने स्वेच्छापूर्वक रमण कर रहे हैं और इनके मस्तक पे और किसी का डंडा नहीं है, शासन नहीं है। यही सर्वेश्वर हैं, यही सबके नियामक हैं और यही जो है स्वेच्छापूर्वक, मैंने जब वृंदावन के राजा और रानी यही हैं, तो यहाँ जो इनका जो स्वेच्छापूर्वक जो रमण है वो और रस विशेष का मानो ये यहाँ तो प्रवाहित हो रहा है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, कथमत्र तदा भवानुदास्ताम। अब कह रहे हैं कि जब ऐसी बात है और परम चमत्कृति अत्यनंग, और जहाँ अनंग के लिए हो रही है वो चमत्कृति में डाल देने वाली, झोंके झोंके देत लेत मधुरामृत, झोंके झोंके लेत मधुरामृत, झोंके झोंके देत लेत मधुरामृत, झोंके देत लेत
अमृत माधव रामृत असपरसे पान कपोले सबरसे पान कपोले सपरसे पान कपोले सबरसे पान कपोले। देखो क्या है ना, श्यामा श्याम है ना, कि श्यामा श्याम जब नित्य विहार परायण है तो इनकी जो इन्होंने श्री धाम वृंदावन को सर्व प्रकार से समर्पण कर दिया। कि उसमें वर्णन आता है ना, एक राधा सदानिधि में श्लोक आता है, ददौ राधिका किंकरीभ्य, है ना, वृंदारण्य स्थलीयम ददौ राधिका किंकरीभ्य। कि वृंदावन धाम ने क्या किया है, प्रिया प्रीतम ने वृंदावन धाम को समर्पित कर दिया है और वृंदावन धाम ने सखियों को समर्पित कर दिया। मैंने जो प्रिया प्रीतम की जो शिविका वृंद है, यही इनकी शक्ति है, ये इनको लाल लड़ाती हैं। तो यहाँ विलस तो रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को वृंदावन धाम को, और वृंदावन धाम ने जो इनकी शक्ति रूपा, इनकी सेविका रूपा परिचारिका जो सहचरी वृंद है, उनको उन्होंने समर्पित कर दिया कि तुम्हें जैसे मन करे वैसे लाल लड़ाओ, हम तो बस तुम जब मन करे जगाओ, जब मन करे सुलाओ, जब तुम्हें जैसा बिलसाना हो। तो सहचरी वृंद जब इन्होंने छोड़ दिया है, तब वे भी बड़ी तत्परता से समयानुसार प्रिया प्रीतम को अतिशय अतिशय महा सुख पल पल में प्रदान कर रही हैं। और सुखपूर्वक श्यामा श्याम जो है यहाँ त्वयि चिरम अधिराप्य, माने बहुत काल से इन्होंने अपने आप को अर्पित कर दिया है, समर्पित कर दिया है सर्वशक्तिम, सर्व शक्तियों से युक्त। मैंने श्यामा श्याम करे, हमारे में कोई शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें जैसा बिलसाना वैसे बिलसाओ। तभी तो कहते हैं ना कि श्यामा श्याम को खेल खिलावे, जैसे सहचरी नाच नचावे, जैसे चाहती हैं वैसे। फिर भी इसमें सब सखियों का मनोभाव यही रहता है कि प्रिया प्रीतम सुख लूटें, रस पान करें, रस आस्वादन करें, और निरंकुश होकर के श्यामा श्याम जो क्रीड़ा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कथम अत्र तदा भवानुदास्यताम, तो हे वृंदावन धाम आप ही बताइए ना कि जब ऐसी संपत्ति है आपकी, तो भला ऐसा कौन सा मूर्ख ऐसा होगा जो आपसे भला उदासीन हो सकता है, आपसे विमुख हो जाएगा, आपसे अनमनस्क हो जाएगा। अर्थात मैं आपसे उदास हो, मैं आपसे दूर जाने वाला नहीं हूँ। मैंने तो केवल और केवल आपकी आश्रय लेनी है, आपकी शरणागति ग्रहण करी है, और जो कोई उदास होवे तो होवे, मैं तो कथम अभी आपसे उदास नहीं हो सकता। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। अपरिमित महामहिम्न धाम्नि त्वयि परमे परमोल्लासद रसौघैः यदि न रसमहं लभे वृंदावन तपसास्त्वयि कोटि वर्षहेयम्। कितनी बढ़िया बात कही है कि अपरिमित महामहिम्नि धाम्नि त्वयि परमे परमोल्लसत् रसौघैः यदि न रसमहं लभेयम्, यदि न रसमहं लभेय वृंदावन तपसा त्वयि कोटि वर्ष ने वर्षमहेयम्, वर्षमहेयम्, कोटि वर्षमहेयम्। कह रहे हैं कि हे अपरिमित महामहिम्न धाम ने, कह रहे हे
असीम महिमा से मंडित हे वृंदावन धाम, त्वयि परमे परमोल्लसित रसौघई है। आपके भीतर महारस का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। हे प्रिया प्रीतम, रस के सागर हैं, ते तो रस ही तो प्रवाहित करेंगे ना। दो लाल करत मिली कमल केल, दुरी ओरे कोरें देखत सहेल। सुरसा रसाल अद्भुत अनूप, जहाँ रचो रंग रति रमन रूप। आह्लाद सहित आनंद उदार, ब्रीड ही तज क्रीड़ ही बिहार। जहाँ ब्रीडा तज के दोनों जो हैं वो क्रीड़ा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं परमे परमोल्लसत रसौघई है, जहाँ परम परम आपकी गोद में, आपके अंक में महारस का समुद्र मानो उल्लसित हो रहा है। यदि न रसम हम लभेय वृंदावन, अगर इतना होते हुए भी मानो वृंदावन रहते हुए कि हे वृंदावन धाम में भाई रस का समुद्र ही है और उसी समुद्र में रह रहे हैं, अगर रस प्राप्त नहीं हुआ, रस प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कह रहे हैं, मैंने एक बार कहते हैं ना कि भाई मैंने मरते दम तक भी निराश नहीं होना है। तो कह रहे हैं कि मैं बहुत वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, सेवन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे हृदय में बिल्कुल वही धूल उड़ रही है। अभी अश्रुपात नहीं, मूर्छा नहीं, प्रेम का एक भी कण दिख नहीं रहा है। तो हे वृंदावन धाम, आप ये मत समझना कि मैं आपको छोड़ के भाग जाऊँगा। मैं भी बहुत पक्का हूँ, चाहे मिले चाहे ना मिले, आप मुझे दशा देव चाहे मत देव। कह रहे हैं कि यदि न रसम हम लभे, अगर मैंने रस को प्राप्त नहीं भी प्राप्त किया, नहीं भी प्राप्त कर सका, तो हे वृंदावन तपसा त्वयि कोटि वर्ष महेयम, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मैंने वैसे नाम जपते हुए, पाठ करते हुए, परिक्रमा देते हुए, बिहारी जी का मुख निहारते हुए, जमुना जी को निहारते हुए, गुरु मंत्र जाप करते हुए, आपकी सेवा परिचर्या करते हुए, मैं भी तुम्हारे में शरीर त्यागूंगा। तुम्हें छोड़ के मैं जाने वाला, ये मत समझना कि आप रस नहीं देंगे तो मैं उदास होकर दुखी होकर भाग जाऊंगा। नहीं, आप देव तो न देव तो मैं मरूंगा आपकी गोद में। कह रहे ना कि तपसा त्वयि, कहे मैं तपस्या करके, भाई ये तपस्या है जो है ना, बोलने का मन करता है नहीं बोलता है, नाम जप करता है, घूमने का मन करता है ध्यान करता है, सोने का मन करता है नहीं जग के नाम पूरा करता है, भावना करता है, खाने का मन करता है तो भोग लगा खाता है। मैंने कह रहे हैं कि इस प्रकार तपस्या करते हुए, भजन करते हुए मैं अपने शरीर को त्यागूंगा तो तुम्हारी गोद में ही त्यागूंगा। इसे गोपीजन कहती है ना कि देखो प्यारे, तुम मुझसे मिलो तो और न मिलो तो, क्योंकि हमारे जो सास ननद, हमारे पति आदि जो हैं हमें बंधक बनाती हैं, वो बाहर जाने नहीं देते हैं। तो मैंने भी ठान ली कमरा बंद करूंगी और तुम्हारे चरणों को ध्यान करके शरीर को क्या करवट ले हो काशी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि तपसा त्वयि कोटि वर्ष महेयम, करोड़ों वर्ष बीत जाए, लेकिन इस तुम्हारे में रह के भजन करूँगा और तुम्हारे में ही शरीर त्याग करूँगा, वृंदावन में शरीर त्याग करूँगा, तब तुम कैसे क्यों नहीं मिलोगे? मिलोगे ही मिलोगे। जब शरीर त्याग करेंगे तो तुम तो यही क्रीड़ा करते हो, अंत में तो तुम हमें स्वीकार करोगे ही करोगे। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे राधा राधा